आज संवत्सरी आ गई फाइनली। 8 दिन से बड़े बड़े आयोजन, तप के, जप के, साधनाएं, सब पूरा जैन समाज करवट ले रहा था। कौन सी? चाहे जागे हुए करवट लो, चाहे नींद में। करवट 2 तरह की होती है। एक करवट ऐसी होती है कि उठकर बैठते हैं और फिर करवट लेते हैं, और एक करवट आंखें बंद किए हुए हैं, आधी निद्रा है और आधे जागे हुए हैं, तो वो करवट लेते हैं। अब आप देख लेना आपने कौन सी करवट ली है। संवत्सरी आने वाली होती है, पर्युषण महापर्वाधिराज में सब करवट लेते हैं और संवत्सरी को क्षमा याचना करते हैं, माफी मांगते भी हैं और देते भी हैं। बोलो, देते भी हैं, सही मायनों में देते हैं। फिर सिलसिला वापिस वैसे ही चालू कर लेते हैं। सबसे खिमत खिमौना करके नेक्स्ट कल से सिलसिला चालू, क्योंकि 8 दिनों में बड़े तप त्याग किए हैं सबने, उपवास। में आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं कि धर्म आराधना आपने कांदा, लहसुन, आलू, हरी सब्जी, सब चीजें 8 दिन छोड़ी हैं या कुछ मात्रा में छोड़ी हैं। सभी ने कुछ ना कुछ त्याग, तो रात्रि भोजन का भी त्याग हुआ होगा, कुछ ने शर्म के मारे घर के संस्कारों को फॉलो किया होगा कि हमारे घर के दादा दादी अभी हैं, वो सब क्या कहेंगे। तो बच्चे सोचते हैं दादा दादी नाराज हो जाएंगे, तो हमें भी रात्रि भोजन नहीं करना, बाजार का नहीं खाना, आलू कांदा नहीं खाना, ऐसे सोचकर त्याग। अब कल के बाद टूट मत पड़ना उस पे कि 8 दिन तक नहीं खाया, 8 दिन की कमी। अरे ऐसे भूखे कि जैसे सदियों से नहीं खाया हो। फटाफट होटल जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, कॉफी बार जाएंगे, और जाकर जैसे 8 दिनों से कुछ मिला ही नहीं। सारी दिन 8 दिन की साधना वेस्ट हो जाएगी। ऐसा मत करना, सहजता रखना। 8 दिन तुमने दिल से त्याग किया है या उसी पर तुम्हारा मन बना रहा है कि जैसे जैसे संवत्सरी हो और अगले दिन ऐसे भूखे बेड़िए की तरह टूटना पड़ना खाने के लिए, जो वास्तविक रूप में संवत्सरी के महत्व को समझना। हमने जो थोड़ी सी करवट ली है, चाहे सोए सोए ही ली है, लेकिन ली तो है। जिसने बैठ के करवट ली है वो तो बिल्कुल जागा हुआ है, वो दिल से माफी भी मांगेगा। अभी साध्वी गौतमी जी ने बताया कि खुद को जितना आहत किया है, जितना वैर हमारे भीतर में आता है, सबसे ज्यादा आहत हम होते हैं। जितना क्रोध हम करते हैं, दूसरे वाले का तो कुछ बिगड़ा या नहीं, दूसरे वाले का कुछ हिला या नहीं, दूसरे वाला कितना परेशान हुआ है, लेकिन खुद को देखना कि खुद हम कितने परेशान होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है मेरा कि जो सब कुछ उठा पटक हमारे अंदर मचाने वाला है, ये वैर भाव है। कौन सा? वैर भाव। इसी की हमने आज माफी मांगनी है कि जिस से भी हमारा। आप 5 मिनट के लिए अनूप भैया थोड़ा शांति से अपने स्थान पर। हाँ, मैं बोल देती हूँ, जो नीचे बैठ सकते हैं आप नीचे बैठ जाइए, क्योंकि हमारी जो सभाएं हैं ना, अक्सर मैं देखती हूँ कि दिल से कौन बैठता है। जो मन से बैठा होता है उसकी आंखें भी हिलती नहीं है, और जब ना मन टिका ना कुछ। एक व्यक्ति की एंट्री क्या होती है, सारे जने अरे इतना सस्ता तो नहीं है महावीर का धर्म, इतनी सस्ती तो नहीं है महावीर की वाणी, जिसे तुम इतना कैजुअल लेकर अपने अंतर मन को इतना चंचल बनाया हुआ है।
वैर भाव ने बहुत उदंड मचा रखा है अंतर में, जीवन में, समाज में, घर में, किसी का किसी के प्रति भी वैर है। तो मैं कहना चाहती हूं ये वैर का आगमन हमारे पास कैसे हुआ, ये वैर हमारी जिंदगी में कैसे आया। वैर अच्छी चीज है? वैर भाव अच्छी बात है? नहीं। फिर जब ये अच्छा नहीं है तो इसकी एंट्री कैसे हो गई अंदर? वैर जब अपनी एंट्री मांगता है तो क्या आप उसे आने दोगे अंदर? सोचो, वैर आपसे एकदम आपको नजर आए, क्या आप बुरी चीज को अपने अंदर आने दोगे? आने दोगे? फिर ये कैसे आ गया? जरूर कोई ना कोई मुखौटा पहनकर आया होगा। जो वैर हमारे भीतर आया, कुछ ना कुछ मुखौटा तो सुनने वाली बात है और दिल को अंदर से आंदोलित करने वाली बात भी है कि जरूर कुछ ना कुछ मुखौटा पहनकर आएगा। जगह जगह शांति वार्ताएं हो रही हैं, जगह जगह प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है, चाहे ऊपर से ही हो चाहे चापलूसी से ही हो तो रही है ना। चापलूस लोगों का जमाना है आज। बेचारा सच्चा इंसान तो एक कोने में जो सत्य तो सिसक रहा है, और चापलूस चमचों की ये दुनियाबाजी, चमचे ही आगे हैं, चमचे ही सब जगह खड़े हुए हैं और उन्हीं के जय जयकारे हैं इस पंचम काल। ये पंचम काल का प्रभाव है कि यहां चमचों की पूछ है। जो सत्य है ना, एक कोने में तड़फ रहा है, सिसक रहा है, उसकी ओर देखने वाला। मोहब्बत की बातें हो रही हैं, शांति शिविर हो रहे हैं, प्रेम मोहब्बत शांति के जय जयकारे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वैर ने चारों तरफ अपने पांव फैलाए हुए हैं। फिर भी सबका अंतर कशैला है, जहरीला है, द्वेष से भरा हुआ है। संवत्सरी मनाने के बाद भी कोई किसी के गले नहीं मिलता। गले मिलता है तो दिल से नहीं मिलता, दिल से नहीं मिलता। तो ये वैर कौन सा मुखौटा पहनकर आया हमारे अंदर? क्या बनकर आया है? कैसे आ गया? वेदों में, पुराणों में आता है कि जब कोई छलने आता था ना राक्षस, तो वो रूप बदल कर आता था। क्या बदलकर? कोई मायावी बनकर आता था। आज भी आपको छलने के लिए एक चीज आ गई है। क्या? IA। वो छलने के लिए आ गया, पता नहीं चलता। AI है ना, AI छलने के लिए आ गया है। तो किसी को पता नहीं चलता कि क्या हम भी सब। लेकिन सबसे पहले जब वेद और पुराणों में ये बात आती है कि जब कोई आता था मुखौटा पहनकर, तो कोई उसको पहचान नहीं सकता था। रावण जब सीता को उठाने आया, चुराने आया, तो किसका वेश पहनकर आया था? साधु का, योगी का। योगी बनकर रावण आया, सीता को चुराकर उठाकर ले गया। अपना रूप लेकर आता तो सीता को उठा नहीं सकता था। यानी जब भी सीताएं चुराई गई हैं तो कोई ना कोई मुखौटा पहनकर कोई आया है। तो ये जो वैर हमारे जीवन में पहली बार आया, ये दोस्ती का हाथ लेकर आया। क्या लेकर आया? दोस्ती का हाथ लेकर आया। दोस्त बनकर उसने आपको छला, क्योंकि आप अपने पड़ोसी को देखना, अपने जीवन को देखना, अपने आसपास के लोगों को देखना। जिसके जीवन में जितने दोस्त हैं, उसके जीवन में उतना ही वैर भाव। क्योंकि धीरे धीरे दोस्त क्या बन गया?
जिसको आपके जीवन की हर चीज पता लग गई, जिसको आपके जीवन के अंदर, जिसके साथ खाते थे, जिसके साथ पीते थे, जिसके साथ बैठते थे, ये साइंटिफिक है, एक लॉजिकल ट्रू है ये क्या, कि जो आपका दोस्त होगा एक दिन आपका दुश्मन बन जाएगा। जो भगवान महावीर की साधना है ना, कहते हैं कि कबीर दास जिंदगी में एक ही बात कहते रहे, एक ही संदेश देते रहे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। जिसकी किसी से दोस्ती नहीं है उसका किसी से वैर नहीं होगा, जिसकी जितनी ज्यादा दोस्ती होगी उसका उतना ही ज्यादा वैर। भगवान महावीर तीर्थंकर भगवान को कहते हैं वीतराग। क्या कहते हैं? वीतराग। यानी अगर तुम्हारे जीवन से दोस्ती खत्म हो गई तो दुश्मनी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हारे जीवन से राग खत्म हो गया तो द्वेष अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जो आज का दिन है ये द्वेष से अंतर हृदय को मुक्त करने का दिन नहीं, बल्कि प्रेम से, मैत्री से अपने अंतर हृदय को युक्त करने का दिन है। जब तुम्हारा अंतर हृदय मैत्री से युक्त हो जाएगा तो द्वेष मुक्त अपने आप ही ये हृदय हो जाएगा। मैत्री से युक्त। परमात्मा की बात ही 8 दिन से करते आ रहे हैं हम। 8 दिन से हम प्रभु की ही बात करते आ रहे हैं। लेकिन वो कैसे थे, कैसा उनका जीवन था, कैसे उनकी करुणा थी, कैसे उनकी मैत्री थी, आज हम सब से 84 लाख जीवा योनि से क्षमा मांगेंगे, है ना। प्रतिक्रमण करेंगे तो 84 लाख जीवा योनि से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि उन जीवों से आपका जो रिश्ता रहा है, जो महसूस किया है, उनके सामने से आपके पास कोई प्रतिकार नहीं है, आपके पास उनका कोई भी ऐसा द्वेष का भाव नहीं है। जो कुछ किया है आपने ही किया है उनके साथ, तो उनसे हम क्षमा मांगेंगे। लेकिन जिस दिल को दुखाया है, क्या आपके पास इन 8 दिनों में वो ताकत आई है कि आप उससे क्षमा मांगो जाकर? किस किस के अंदर आई है ये ताकत? 8 दिन आपने अरिष्ट नेमी भगवान की, भगवान महावीर के शासन की, उन मुमुक्षु 90 महापुरुषों की जीवन कथा सुनी है, तो उस कथा को सुन के किसका हृदय इतना शक्तिशाली हुआ है कि जिससे आज वैर की गांठ है, आप उससे वास्तविक रूप में जाकर क्षमा मांगोगे? कौन है? सच्चे हृदय से हाथ खड़ा करके बता दो मुझे, शब्दों में नहीं। खिमत खामना, खिमत खामना, खिमत खामना। पहला फोन भी उसी को करना जिससे बहुत प्यार है, मेल मिलाप है, जो दोस्त है। पहला फोन भी किसको करोगे? जो सबसे दिल के नजदीक है। क्या आपके अंदर ताकत आई कि पहला फोन उसको करोगे जिससे अब तक नाराज होकर बैठे हो, या वो आपसे नाराज होकर बैठे हैं? किसके अंदर ताकत आई है? किसका अंतर बदला है इतना? बता तो दो, कौन है? कोई भी नहीं। आप नाराज नहीं, फिर तो आप वीतराग बन गए। जो किसी से नाराज नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर ढूंढ कर देखो, मेरी बात से, मेरे व्यवहार से, मेरे क्रियाकलाप से, या सामने वाले के क्रियाकलाप से अगर हम नाराज हैं, तो आप सबसे बड़ी क्षमा ये संवत्सरी नयापन, अभी बड़े महाराज साहब से सुना था ना कि जहां सब कुछ नया है, संवत्सरी क्या? जहां सब कुछ नया हो जाए, अंतर हृदय नया हो जाए, वाणी नई हो जाए, सारे क्रियाकलाप नए हो जाए। नए कौन से? जो मैत्री से भरे हुए। अगर आपकी छत पे टैंकी जिसमें अच्छा पानी भरा हुआ है, नल चलाओगे तो कौन सा पानी आएगा? अगर आपके जीवन की टैंकी में निर्मलता का पानी भर गया है, जब उसको खोलोगे तो निर्मलता का जल ही आएगा। अगर इस टैंकी में कचरा पड़ा है, किसका? वैर भाव का, घृणा का, द्वेष का, तो जब भी नल खोलोगे गंदा पानी, और कब से गंदा पानी आ रहा है। तो ये संवत्सरी महापर्व, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूं, वास्तविक रूप में अगर 90 महापुरुषों को आपने सुना है,
तो कम से कम जिससे नाराज हो, मेरे कहने से पहला फोन उनको करना, जिससे मुझे पता है सब किसी ना किसी से नाराज होकर बैठे हैं। समाज की स्थिति यहां से आप वाकिफ हो ना अच्छी तरह से। कुछ लोग तो बेचारे नाराजगी में आए भी नहीं। संवत्सरी पे भी नाराजगी इतनी महत्वपूर्ण हो गई और भगवान की ये संवत्सरी इतनी छोटी हो गई। देखो तो सही, अपने अंतर में झांक कर देखो। संत किसी के बंटे हुए नहीं होते। दुख सुख में जाएंगे, शादी विवाह पार्टियों की पार्टी खाने बड़े बड़े झूम झूम कर जाएंगे। अरे क्या बिगाड़ दिया भैया संतों ने तुम्हारा, और ये महावीर के शासन ने और प्रभु की वाणी ने क्या बिगाड़ा है। आते तो थोड़ा अंतर हृदय हिलता, हो सकता है कोई करवट आ जाती अंदर जो सलवटें पड़ी हैं, क्या पता इस अंतर की चादर को झाड़ देते सारी सलवटें निकल जाती। और जो सलवट निकली हुई चादर पे सोने का आनंद आता है, जब तक चादर में सलवटें पड़ी हैं तो नींद अच्छे से नहीं आती। यह विश्राम है अंतर हृदय, इसकी सलवटें निकालनी बहुत जरूरी है, तभी विश्राम कर पाओगे। लेकिन सलवटें लेकर सब जी रहे हैं, रह रहे हैं, किसका क्या बिगड़ेगा। संत तो भगवान महावीर के प्रहरी हैं, सिपाही हैं, जगाते रहते हैं। जागोगे तो बच जाओगे, नहीं जागोगे तो मारे जाओगे। बस यही है। तो इसलिए इस संवत्सरी को कमजोर कर दिया, अपने अभिमान और अहंकार को ऊंचा करके जो जी रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी इस संवत्सरी के महापर्व पर मैं आप सभी से भी क्षमा मांगती हूँ। 8 दिन में जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ है, मैंने कुछ बोला जो आपको अच्छा नहीं लगा हो या आपके दिल को चोट लगी हो, तो या जो लोग नहीं आ पा रहे उनको भी लगा हो कि महाराज दोषी हैं। जो मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है, जो लोग नाराज़ होकर आपसे नाराज़ हैं या हमसे नाराज़ हैं पता नहीं, अभी हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमसे नाराज़ हों। हमारा तो सभी से प्रेम भाव है और दिल से बोल रही हूँ। भगवान के पाठ पर बैठकर एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूँगी। सबके लिए दिल से प्रेम है। सामाजिक व्यवस्थाओं में जो शामिल होते हैं दिल से, वो अपने आप ही हृदय से सरल हो जाते हैं। और जो ग्रंथि बांध के, ये ग्रंथि बंधन तो बढ़ता ही रहता है। अगर आज संवत्सरी के दिन भी नहीं खोल पाए मेरे बंधुओं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, तो फिर कब खुलेगा ये बंधन। ये बंधन और गाढ़ा होता जाएगा, ये बंधन और गाढ़ा होता जाएगा। तो मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ, उन सब से भी। हाँ, गौतमी जी महाराज कह रहे हैं कि उधर से क्षमा नहीं आती तो इधर से क्षमा जाए। समझ गए क्या? आप सुन रहे हो कि वहां से क्षमा आपके पास नहीं आ रही तो यहां से क्षमा उधर चलकर जाए। अगर आप सुन रहे हो सच्चे दिल से, अच्छे से, तो आप क्षमा मांगने वाला महान होता है, बड़ा होता है, कभी छोटा नहीं होता। और उसके अंदर के सद्गुण बढ़ने लग जाते हैं, उसकी श्वास, उसकी सुगंधियां बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है। और जब क्षमा तुम्हारे से चलकर जाएगी तो वो सबको रोशन कर देगी, सबके दिलों को मिला देगी। फिर भी कोई मिलता है चाहे ना मिले, आप तो अपना अंतर हृदय सरल कर लेना, हल्का कर लेना, अपने आप को हलुकर्मी जीव बना लेना। तो मैं जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि कभी कभार नाहक हमारा द्वेष किसी को दोषी मान लेता है। दोषी नहीं होता सामने वाला, लेकिन जो हमारा द्वेष इतना बलवान हो जाता है कि वो सामने वाले को दोषी मान लेता है। मैं तो चाहती हूँ कि सब मिले प्रेम से। चलो इन 50 दिन में ना मिले, इस संवत्सरी पे या संवत्सरी के कल के क्षमावाणी दिल पर ही मिल जाएं, तो उससे भी जीवन रास्ते आसान हो जाएंगे। हम मिलेंगे तो सही, बिना मिले तो काम चलता नहीं है, बिना मिले तो कोई काम होता ही नहीं है। अरे गुरुओं की बात मानकर मिल जाओ तो गुरुओं को भी प्रसन्नता होती है। मिलोगे तो जरूर मिलोगे, अवश्य मिलोगे, क्योंकि मिलन ही
जीवन का रस है, मिलन ही जीवन की श्रेष्ठता है और मिलन ही जीवन का आनंद है। तो इस संवत्सरी महापर्व पर इस आनंद से कोई भी वंचित ना रहे। ये तो समाज की बात हो गई। थोड़ी सी बात आपके घर की है। आप अपनी सासू जी से नाराज हैं, देरानी जेठानी से नाराज हैं, अपने पड़ोसी से नाराज हैं, अपनी बहन से, अपनी सहेली से, जितने भी प्रकार के 18 रिश्ते हैं, उन रिश्तों में किसी भी रिश्ते से अगर आप नाराज हैं या आपसे कोई पीड़ित हुआ है, आपको उसका एहसास हो गया है, तो भागे भागे जाना, गले से मिल जाना, हाथ पकड़ लेना, या बड़े हैं तो चरणों में झुक जाना। यही कहना है मेरा इस संवत्सरी महापर्व पर कि क्यों ना हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आओ दिल में मोहब्बत का आगाज भर लें, 2-4 बातें खुद के साथ कर लें। बातें बहुत करते आए हैं अब तक दूसरों की, बातें बहुत करते आए हैं अब तक दूसरों की। आओ क्षमा से, मैत्री से रोशन अपना कल और आज कर लें। आओ क्षमा से, मैत्री से रोशन अपना कल और आज कर लें, अपना कल और आज कर लें। ये है संवत्सरी महापर्व की पावन वेला। आप सभी के लिए आनंददायी, सुखदायी, मंगलदायी हो। और मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, पूरी 84 लाख जीवा योनि से क्षमा मांगती हूँ।